हरे कृष्णा। सो हम कुछ दिन पहले गौर पूर्णिमा महोत्सव हमने किया और हम देखते हैं कि गौर पूर्णिमा वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक उत्सव है और जो हमारा न्यू ईयर भी है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान इस कलयुग में पधारे और हम जैसे बद्ध जीवों को हरिनाम की महिमा, जीवन का उद्देश्य को समझाने के लिए इस धराधाम में गोलोक वृंदावन से राधा रानी का भाव प्रकट करके, राधा रानी का भाव लेके इस कलयुग में प्रकट हुए और कुछ ऐसे पार्षद हुए जो भक्ति में इतने अग्र हुए कि जिससे ये संप्रदाय और आगे बढ़ा और हमें इस सारे शास्त्र प्राप्त हुए और उनके अनुगमन में हमें भक्ति करने का ये सुनहरा मौका मिला। उसमें से एक है रूप गोस्वामी और ये रूप गोस्वामी की शिक्षाओं पे हमने लास्ट संडे कुछ चर्चा की थी, तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे, ज़्यादा नहीं। आई होप लास्ट संडे जो भी पधारे थे उनको याद हो। तो हमने कितने श्लोक, कौन से श्लोक तक किया था, कुछ याद है? 137। वेरी गुड। तो उसके पहले का हमें सब पता है, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट रिकैप करूंगा कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दो भाई, और दोनों भाई जन्मजात से एक साउथ इंडियन परिवार ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और बहुत ही हाईली एजुकेटेड, बहुत उन्होंने बड़ी शिक्षाएं ग्रहण की थी और जिसके वजह से उनको एक मुस्लिम राजा के उधर एक मंत्री की पोस्ट, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कहो, और एक दूसरी पोस्ट क्या थी? फाइनेंस मिनिस्टर। वेरी गुड। तो प्रश्न उठता है कि साउथ इंडियन है, ब्राह्मण है, तो फिर ये क्यों इन्होंने नवाब हुसैन शाह, मुगल बादशाह जो था, उसके वहाँ पे नौकरी करना स्वीकार किया? क्या था कारण? कौन बताएगा? क्या था? ब्राह्मणों को मार देंगे ऐसी धमकी दी थी कि अगर आप दो भाई मेरे उधर एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे, मेरा जो राज्य है उसका कारोबार नहीं संभालेंगे, तो मैं ब्राह्मणों को मार दूंगा, परेशान करूंगा, धर्म की हानि करूंगा। उसकी वजह से इन दोनों भाइयों ने एक्सेप्ट की थी, लेकिन फिर भी उनके हृदय में भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए उनका उत्कंठा थी और उस उत्कंठा को लेते हुए, आशा को लेते हुए एक बार चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं। कौन से गांव में? यस, राम केली गांव में मिलने जाते हैं और वहां चैतन्य महाप्रभु उनको मिलते हैं और कहते हैं कि वक्त आएगा, समय आएगा, मैं तुम्हें परमात्मा स्वरूप आपके हृदय में मैं आपको प्रेरित करूंगा, तब आप अपना सब कुछ छोड़ के आप मेरे पास आ सकते हैं। और हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी ने कितनी सारी, उनके पास क्या थी? गोल्ड कॉइन्स, पैसा बहुत था और उन्होंने पैसे को दान में दे दिया। और फिर वो कुछ पैसे अपने भाई सनातन के लिए एक मर्चेंट के पास, बनिए के पास रखते हैं कि सनातन गोस्वामी भी उस पैसे का यूज़ करके वो भी चैतन्य महाप्रभु के पास आ जाए। और फिर रूप गोस्वामी अपने किसको साथ में लेके जाते हैं? प्रयाग में मिलने चैतन्य महाप्रभु को। अपने साथ कौन था? और एक अनुपम, उनका एक और एक भाई था। तो रूप, सनातन और अनुपम। तो रूप और अनुपम ये दोनों महाप्रभु से मिलने
प्रयाग पहुंचते हैं और प्रयाग में जाके प्रणाम करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वल्लभाचार्य को मिलते हैं, उनके बीच में बहुत सुंदर संवाद होता है, प्रसाद प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि चैतन्य प्रभु शिक्षा आरंभ करना शुरू करते हैं, शिक्षा देना शुरू करते हैं। तो ये जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है, 137 श्लोक नंबर से हम आगे करेंगे और हमने शायद ये श्लोक को भी थोड़ा सा आगे मैंने बताया था, लेकिन फिर भी हम इसको उच्चारण करेंगे। पार पार शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु, तोमाय चाखई ते तार कही एक बिंदु। तोमाय चाखी ते तार कही एक बिंदु। कहते हैं कि जो भक्ति का रस है, ये भक्ति है, ये इसका ज्ञान जो है इतना विशाल है। कहते हैं भक्ति रस का सागर इतना विस्तृत है कि कोई इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ये इतना बड़ा है, ये भक्ति का ज्ञान, भक्ति का रस इतना बड़ा है कि कोई इसको नाप नहीं सकता। कैसे नाप नहीं सकते? तो नाप नहीं सकते तो क्या कहते हैं, तो मैं नाप तो नहीं सकता, ये बहुत विशाल है, ज्ञान इतना बड़ा है। जैसे हम देखते हैं कि इतने सारे कई शास्त्र है और हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने लिखे हुए शास्त्र को भी अगर हम पढ़ना चाहे, समझना नहीं, सिर्फ पढ़ना चाहे तो हमें कितने साल लग जाएंगे। मैंने बताया था, पुराने भक्त लोग को पता है, अगर रोज एक श्लोक पढ़े हम लोग, सिर्फ प्रभुपाद की पुस्तकें, वेद जो 4 वेद है, पुराण है, वो सब नहीं, सिर्फ प्रभुपाद ने जितनी पुस्तकें लिखी हैं, शास्त्र लिखे हैं, अगर हम सिर्फ एक श्लोक रोज पढ़े, कितना? तो आप लोग सब लोग तो एक ही पढ़ ही रहे हो ना, रोज पढ़ रहे हो रोज एक? वो चेहरा दिख रहा है। तो कितने साल लग जाएंगे पता है? 51 ईयर्स। कितने? और आज से अगर हम शुरू करें, आज सुन लिया तो सीरियस हो जाएंगे ना, तो आज से अगर हम शुरू करें एक श्लोक रोज पढ़ना तो 51 ईयर्स, और 51 ईयर्स लगेंगे, उसमें आप लोग की उम्र पता है, मैं पूछूंगा नहीं, तो उसमें ऐड कर लो। तो अगर आपको लगता है कि उतने साल जीने वाले हम, हाँ, वो शायद पीछे वाले बोल सकते हैं, दोनों बैठे हो, तुम भी बोल सकते हो, मैं तो नहीं बोल सकता। अखिलेश आपकी उम्र जोड़ दो, उसके उस पर 51 ऐड कर लो, जिएंगे उतना? नहीं ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अच्छा, कल का। वेरी गुड, ज्ञानी हो तुम, अंतर्यामी हो, सब कुछ आ गया, धोती भी है। ओ तो इतना विशाल है ये शास्त्र, इतने ज्ञान है कि जिसका सिर्फ एक बिंदु, रूप गोस्वामी को कह रहे हैं कि मैं अभी आपको एक बिंदु दे रहा हूं, जैसे समुंदर है, उसमें से एक बिंदु निकाल ले ज्ञान का, तो कोई उसमें क्या कोई कह सकता है कि हाँ समुद्र को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इतना विशाल में से मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा दे रहा हूँ। क्या? कितना दे रहा हूँ? थोड़ा सा। और वो जो आज थोड़ा सा हम सुनेंगे ना, वही हमें भारी पड़ जाएगा, वही हमें भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें कूट कूट के तत्व भरा है। तो क्या बोलते हो तुम लोग ऐसे? अभी तो मसाला मिक्सर ग्राइंडर सब आ गया, क्या बोलते हो? खांडी दस्ता, खलबत्ता मराठी में आपण खांडी दस्तो के ना, है क्या? नहीं घर पे है, घर पे, लेकिन यूज करते हैं कोई? कभी कभार। आजकल के किचन ही ऐसे कि मार्बल लगाया हुआ है, ग्रेनाइट लगा है, तो ठोकते हैं तो टूटने का डर लगता है। तो ये तत्व है ना, कूट कूट के इसमें भरा हुआ है, और इसको समझने के लिए हमें एकाग्र चित्त करके सुनने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज जो हम सुनने जा रहे हैं ना, वो आंखें खोल देगा। मुझे आप आंखें खोलने वाले हो, लेकिन आप आंख बंद करके बोल रहे हो, क्योंकि मुझे आपको देख नहीं पाऊंगा कि आप लोग के चेहरे कि आज क्या हम सुनने जा रहे हैं।
तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से रूप गोस्वामी को वर्णन कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता है कि ये रूप गोस्वामी के लिए नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी 12 लाख स्वर्ण मुद्रा की जॉब छोड़ के आ जाए, नहीं वो तो रघुनाथ दास गोस्वामी, इनकी कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी जब इनके पास इतना फंड था तो अच्छे खासा कमाते थे ना। मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था कि शायद अगर कोई 2-3 लाख रुपए कमाता है महीना तो अच्छा है, अच्छा है हाँ कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ठीक है। और वो रघुनाथ दास गोस्वामी की हम कथा सुनते तभी वो 12 लाख गोल्ड कॉइन्स पर मंथ, देखो ये बराबर याद है कमाने वाले, हाँ 12 लाख जो कमाता है। ईर्ष्या है क्या? हमारा नहीं, हमें नहीं मिल रही है 12 लाख गोल्ड कॉइन्स, 1 रुपया नहीं है 12 लाख गोल्ड। तो अगर समझो 80 कितना, अभी तो 88,000 हो गया है गोल्ड। आप बेटी की शादी कर रहे हैं ना, इंतजार बेटे की शादी करने वाले, इसलिए उनको पता है 90 हो गया तो कितना लाखों रुपए का इतना कमा रहे हैं, और जो ये सब कुछ छोड़ के चैतन्य महाप्रभु की शरण में आता है, उनको ये ज्ञान की जरूरत है? उनको ये ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी पता है कि भगवान के साथ जो मेरा संबंध है वो इटर्नल है, और ये जो शरीर के साथ जो मेरा संबंध है वो टेम्परेरी है। इस जड़ जगत में मैं बैठा हूं, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं, इतना भी संबंध नहीं, रत्ती मात्र भी हमारा। हमने एक आपको कहा था कि आपको सैलरी कौन देता है? सैलरी जो मिलती है वो किसको मिलती है? किसको मिलती है? किसको मिलती है? हाँ? शरीर को मिलती है। किसको मिलती है सैलरी? आप अगर किसी को सैलरी देते हो प्रभु जी, एम्प्लॉय को किसको देते हो? आदमी को देते हो? किसको? आत्मा को देते हो? किसको देते हो? आदमी को देंगे ना। हाँ, ये प्रूव करता लास्ट संडे नहीं थे तुम क्या हंस रही हो? तुम भी नहीं थी। अच्छा यूट्यूब पे सुना, वेरी गुड चलो आपने आदमी को दिया, उस व्यक्ति को दिया, अभी उस व्यक्ति के अंदर से सोल निकल गई और उसके शरीर को, आदमी को आपके ऑफिस में लाके छोड़ दिया, आप दोगे सैलरी उसको? घर वाले ले लेंगे घर वाले ले लेंगे। किसको सैलरी? अरे वो तो उसकी जो बकाया बाकी है वो समझो 10 दिन काम किया, 15 दिन, लेकिन उसके बाद अगर वो शरीर को रखा और आपको कहा आप सैलरी देते रहो तो आप देंगे? आपको मिलेगी? सीमेंस देगा? नहीं देगा, देखने भी नहीं आएगा, शायद 1-2 बॉस आ जाए हाँ शर्म के मारे छुट्टी डाल के, लेकिन कोई नहीं आएगा। तो ये जो सैलरी मिल रही है ना अभी भी हमें, वो हमें नहीं मिल रही है, हमारी आत्मा को मिल रही है, क्योंकि इस शरीर के अंदर जो बैठा है ना उसको मिल रही है, वो कमा रहा है। यही मैंने लास्ट संडे भी बताया था कि इस शरीर के अंदर जो बैठा है, जो दिखता नहीं है, उसको मिल रही है सैलरी, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको उसका कोई उपभोग क्या, कोई उसको यूज नहीं। वो तो क्या है, वो चाहता क्या है कि इस शरीर से, मेरे वजह से आपको मिल रही है ना शरीर को, लेकिन ये शरीर को आप है ना थोड़ा गाड़ी में बिठा के, बस में बिठा के, ट्रेन में बिठा के, संडे थोड़ा राजबिहारी का दर्शन मुझे करा दो, वही यही चाहता है। बाकी तुम सैलरी रख लो, मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ भगवान की, भगवान में जो मेरा, जो भगवान के साथ जो संबंध छूटा हुआ है उसको मुझे बार हर एक संडे रोज करोगे तो अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट एक संडे तो करा, यही चाहता है। तो हम देखते हैं कि ये बहुत ज्ञान जो है ना वो असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, तुम आए हो इतना मुझे मिलने के लिए, और 9 दिन बताएंगे, 9 दिन ये चलेगा। जैसे भागवतम 7 सप्ताह चलता है, वैसे चैतन्य चरितामृत का 9 दिन का भी हम कर सकते हैं। तो ये तो दूसरा सेशन है। और चैतन्य महाप्रभु पहले ही एक बड़ा बॉम्ब डाल देते हैं पहले ही श्लोक में। क्या है श्लोक? 138 नंबर। एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, बोलिए, एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, 84 लक्ष योनि ते करेल भ्रमण, 84
नाशिका क्षयोनिते कराय भ्रमण। इस ब्रह्मांड यही ते ब्रह्मांड भरी, इस ब्रह्मांड में अनंत जीव है। तो जैसे मैंने इसको थोड़ा सा कहा था कि जीव जो है, ये शरीर जो है, आत्मा जो है, ये जो हम है दिखते हैं हम, वो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ग्रहों पे भी जीवात्माएं हैं। ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में हर एक ग्रह पे जीवात्माएं रहती है। हमारी अभी बहन सुनीता विलियम्स जी आए, कहाँ से आए वो? स्पेस सेंटर से आए। उनको कुछ भी नहीं दिखा। कोई दिखा उनको? क्यों नहीं दिखा? एक बहुत अच्छा है, एक गौरव ठाकुर करके साइंटिस्ट है, उसने परसों के दिन एग्री कर लिया कि जो एलियंस हम बात कर रहे हैं ना, एलियंस, वो और कोई नहीं, वो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता ही है। उसने एग्री कर लिया। वीडियो भेजूंगा मैं आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कमेंट भी लिखा उसको कि चलो कोई किसी ने तो एग्री कर लिया, क्योंकि बहुत एग्री करने के लिए कोई एग्री नहीं कर रहा है कि ये इतना विशाल ब्रह्मांड है। आप बताइए, हम पहले भी चर्चा कर चुके, आपको याद है क्या नहीं है, ये जो भौतिक जगत है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कितना परसेंटेज है? 25%, सिर्फ 25% ये भौतिक जगत, और 75% तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और ये 25% जो भौतिक जगत हमें दिख रहा है, उसमें असंख्य ब्रह्मांड है जो अभी तक कोई साइंटिस्ट सिर्फ बोल रहा है ऐसा हो सकता है, ऐसा है नहीं बोल रहे। और उसमें असंख्य क्या है? ट्रिलियंस और ट्रिलियंस ग्रह है, तारे हैं, और इस सभी में क्या है? जीवात्मा है। ये हमें शास्त्र बता रहे हैं। इस असंख्य ब्रह्मांड में हम भ्रमण करते आ रहे हैं, अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। और जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, ये भ्रमण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी इच्छा और कर्म, हमारी इंद्रिय तृप्ति, भोग करने की जो हमारी इच्छा है, उस इच्छा को हम बनाए हैं, और हमारे नियत कर्म, हमारे जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, उससे हम हर बार एक नया शरीर पैदा कर रहे हैं। हमारा बहुत तत्व है इसके अंदर। और इसमें ये कहते हैं कि ये जो हमारी आत्माएं, हम जो हैं, ये हर ब्रह्मांड, अलग अलग ब्रह्मांड में, हर अलग ग्रह में कहीं ना कहीं रह रही है और आई है वो कहीं ना कहीं। और फिर हमने देखा कि कितनी प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख योनि है। और उसके बाद 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण कर रहा है, और 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करने के बाद उसको क्या मिलता है? मनुष्य शरीर मिलता है। तो ये बाई चांस नहीं मिलता है। और फिर आगे हम देखेंगे कि ये मनुष्य शरीर मिलता क्यों, ये क्यों मिला है मनुष्य शरीर। और इसमें एक विशेष प्रकार से जो बात हुई है, तो फिर हमें इस या उस ग्रह में जीव के अस्तित्व का निषेध क्यों करना चाहिए। जो लोग दावा करते हैं कि वे चंद्रलोक गए हैं, या तो वे वहीं गए ही नहीं है, अपनी अपूर्ण दृष्टि से कारण वहां के विशेष प्रकार के जीवों को देख ही नहीं पाए। भूत को देखा है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। किसने देखा है भूत को? किसी ने बोला तो मैंने देखा है। वो आए नहीं ना, वो कहाँ गए? वो भूत को मिलने गए क्या? भूत को देखा था उन्होंने। तो भूत तो है ना, घोस्ट है ना, क्या है? नहीं है? तो हम तो नहीं देख पाते, तो हम थोड़ी बोल सकते कि नहीं है। वैसे ही हमारे चक्षु से, हमारे नेत्र से हम दूसरे जीवों को नहीं देख सकते। हम बोल नहीं सकते कि हमने नहीं देखा तो नहीं है। इसका एक सुंदर उदाहरण कोई दे सकता है कि कोई कहे कि इस इंडिया का
जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या है, कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आप मिले हैं क्या? मिले? नहीं मिले? अच्छा, तो फिर नहीं है। मैं तो नहीं मिला, मैंने तो नहीं देखा उसको साक्षात, तो नहीं हुए होंगे वो। हाँ, लेकिन खारगर आए थे तो मैंने देखा था टीवी पे। तो जो टीवी है ना, वो हमारा शास्त्र है। शास्त्र कह रहा है कि असंख्य ब्रह्मांड है और उस असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। ये हमें शास्त्र कह रहा है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कह रहे हैं। और आगे हम देखते हैं कि 139 नंबर श्लोक है, उसमें हमने देखा कि ये जो श्लोक है, केशाग्र शत के भाग पुनः शतांश करी, तार सम सूक्ष्म जीवे स्वरूप विचारी। जीव की लंबाई तथा चौड़ाई बाल के अगले भाग के 1/10,000वें भाग के बराबर बतलाई जाती है। यह चीज की मूल सूक्ष्म प्रकृति है। तो हमारा जो शरीर है, हम कहते हैं ना अनिरुद्ध, अनिल जी, परम माता जी या पूजा माता जी या अलग अलग दिवेश लोग, ये कौन है, क्या है उनका स्वरूप, कितना है? तो माता जियों का बाल बड़ा है तो उसको 10,000 करेंगे तो थोड़ा तो मिल जाएगा ना। टिप का 10,000 भाग, वो है हम। और हम कहते हैं तुम मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूं? प्रभु जी मुझे गुलाब जाम नहीं दिया, प्रभु जी मेरे को लाइन में रोक दिया। अरे भाई तू है कौन? फूक मारने की भी जरूरत नहीं। हाँ, इतना स्वरूप है हमारा स्वरूप वही बोल सकते हैं। अभी हमारा होगा 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 100 किलो, और भी नहीं है ना, 100 किलो तक हो सकता है, उतना हमारा वजन है। लेकिन ये वजन तो टेम्पररी है ना, ये तो शरीर का वजन है। हमारा वजन क्या है? हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है। तो कोई कहे हमारा अस्तित्व नहीं है तो फिर हम है नहीं क्या? कहीं भी नहीं है। नहीं, आप हो। और ये जो अस्तित्व नहीं है हमारा, मतलब हम कह सकते हैं कि एक 10,000वां भाग, मतलब कोई है ही नहीं। साइज है कोई इसकी? नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन आप ये सोचो कि भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि इस शरीर में रह के हम हमारे इतने भी नहीं बोल सकता मैं, लेकिन उसके पास वो क्षमता है भगवान को वश में करने की। भगवान भक्ति ऐसे ही नहीं देते इजीली। भगवान ने भक्ति दे दी आपको? नहीं दी। क्यों? मांगी नहीं आपने। भगवान भक्ति इजीली नहीं देते, बहुत परीक्षा करते, क्योंकि भगवान को पता है कि अगर ये मेरा भक्त बन गया ना तो ये मेरे को उसके पीछे घुमाएगा, क्योंकि भगवान भक्त के अधीन है। इसलिए भगवान सबके वश में नहीं आते, वो प्रयास देखते हैं कि हाँ इसके वश में होना, ये मुझे वश में कर लेगा, ये मेरा बहुत अच्छा भक्त बन जाएगा तो मुझे उसकी सेवा करनी पड़ेगी। भगवान भी भक्त की सेवा करते हैं और भक्त भी भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान ने देखो हम पर क्या कृपा की है। अगर हम देखें कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, हाँ, कोई बिलियनर पकड़ लो, और वो अपने घर में रहने वाला, चलो नौकर तो अच्छा कोई होगा, लेकिन उस घर में टेम्पररी काम करने वाला कोई वर्कर आ जाए, कोई बल्ब लगाने आ जाए, कुछ उसके आ जाए, उसके अधीन हो सकता है, उसको कृतज्ञ हो सकता है। आपने सोचा इस मटेरियल वर्ल्ड में होगा ऐसा? होगा नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति के सामने इस वर्कर की, जो कुछ काम करने आए, उसकी क्या क्षमता है? कोई क्षमता नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पूरा वाइस वर्सा है कि भगवान
उसको भी उतना ही महत्व देते हैं। और ये कहते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो भाग, अग्र भाग का जो आत्मा है ना, 10,000वां भाग, वो हम है, चींटी भी है, हाथी भी है, और ब्रह्मा जी भी वही है। कौन? ब्रह्मा जी भी वही है। बताइए, सबसे हमारे 4 लाख योनि जो है उसमें से सबसे टॉप मोस्ट कौन होगा? ब्रह्मा जी। सबसे टॉप ब्रह्मा जी होंगे। और 4 लाख योनियां हमने बताई, 4 लाख प्रकार के मनुष्य। तो शायद मैंने आप लोगों को बताया 4 लाख प्रकार के मनुष्य मतलब कौन, क्योंकि 800 करोड़ तो पॉपुलेशन है, तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य मतलब क्या है? 4 लाख ही मनुष्य है? नहीं प्रभु जी, हमारे बॉम्बे में ही 4 लाख से ज्यादा, अंधेरी में ही 4 लाख से ज्यादा होंगे। तो ये 4 लाख प्रकार के मनुष्य जो 84 लाख योनियों में 4 लाख है, वो है क्या? तो शायद मैंने बताया था कि वो अपने अलग अलग स्वभाव, चेतना, इच्छा और अलग अलग नक्षत्र में ये जो पैदा होते हैं, तो सबकी अलग अलग इच्छा है। कोई संतुष्ट है 10,000 रुपए से, कोई संतुष्ट नहीं है 10 करोड़ रुपए कमा के। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि उसकी चेतना, उसकी इच्छा। तो अलग अलग नक्षत्र में अलग अलग स्वभाव को लेके प्रकट हुए, अलग अलग स्किन कलर भी आता है। वो सबको पकड़ेंगे तो ऐसे 4 लाख प्रकार है कि उसमें देवी देवता, किन्नर, गंधर्व सब आ गए। 4 लाख प्रकार के मनुष्य यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं। और ये हमारा जो बाल का 10,000 भाग करो, वो हमारी आत्मा का साइज है, जो हम कह सकते हैं हमारी साइज है। मैं पहले ही प्रूव कर चुका कि हम कौन है? आत्मा है। क्योंकि जब हम नहीं होते, अंदर कुछ नहीं होता, तब जाके हम थे हो जाते हैं। क्या कहते हैं? था। क्या करता है वो? था, वो थे। लेकिन कौन था, कौन थे? आप लोग ने सुना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति चला जाता है, उसके बाद अपने स्वजन ही उसको कहते हैं कि बॉडी आ गई क्या, तो नाम चला जाता है तुरंत। हाँ, नाम तुरंत चला जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं इस चीज को, ये और ये विज्ञान को हमें समझना है। और फिर आगे भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर, हम श्लोक संख्या 144 में जाएंगे। और बहुत सुंदर ये श्लोक है। तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगमे त्रिगक जल स्थावर विभेद, जंगमे त्रिगक जल स्थावर विभेद। 84 लाख योनियों में भगवान 2 भेद कर रहे हैं। क्या भेद कर रहे हैं? स्थावर और जंगम। 84 लाख योनियों में स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब स्थल, बोले तो चल और अचल। तो जो चलने वाले प्राणी और जो स्थिर है प्राणी। जो स्थिर है, जो हिलते नहीं। जो स्थिर मतलब कौन है उसमें से बताइए? पेड़, पहाड़, ये दोनों क्या हो गए? चलते नहीं, वो एक जगह पे स्थिर है। तो इसमें जीव नहीं है? है, पहाड़ में भी जीव है। पहाड़ में जीव है। हिमालय पर्वत हम देखते हैं ना, तो ये पर्वत भी पहले चलते थे, लेकिन उसकी एक अलग कथा है। इंद्रदेव ने इनको रोक दिया, उनके पर काट दिए, भागवतम में कथा है। तो तब से पर्वत है ना, उड़ रहे थे, वो उड़ना बंद हो गए। आपने एक मशहूर पिक्चर देखा होगा, अवतार। देखा है क्या? बोलो देखा है। मैंने भी देखा है। अवतार पिक्चर देखा है? उसको हम लोग एवेटर बोलते हैं, कोई लोग एवेटर बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश पिक्चर है। देखा है प्रभु जी आपने? देखा है? उसमें पहाड़ उड़ रहे थे। पहाड़ उड़ते हुए देखे थे क्या? वो पिक्चर है ना, 100% श्रीमद् भागवतम का कॉपी है, अवतार। इसके लिए नाम उसका अवतार रखा है। वहां उस मूवी में पेड़ उड़ते हुए दिखाए, पेड़ उड़ रहे हैं, हवा में है, नीचे नहीं है। तो क्योंकि उसमें भी जीव है, तो और वो भी हम देखते हैं कि स्थावर और जंगम 2 भेद किया है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो 84 लाख योनि है, उसमें स्थावर और जंगम, चलने वाले और स्थिर। और अभी चलने वाले में और त्रिगत चकल, तो उसमें 3 वापस और पार्ट किए हैं। जो चल रहे हैं उसमें कहते हैं
जलचर, और क्या है हिंदी में, क्या कहेंगे उसको? जलचर, नभचर, और धरती पे चलने वाले नभचर होते हैं, स्थलचर। तो पानी में रहने वाले जीव, एक हवा में उड़ने वाले जीव, और एक जमीन पे चलने वाले। तो जमीन पे चलने वाले सिर्फ ये मनुष्य नहीं है, और भी है। करेक्ट। 84 लाख योनियों में पहले तो स्थिर और अस्थिर, चल और अचल। करेक्ट। वो चल के अंदर वापस थी, हाँ, उसमें हम नभचर, हम जमीन पे चल रहे, उसमें भी स्थल चल, और उसके अंदर भी हम क्या कह रहे हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं कि तार मध्य मनुष्य जाति इति अल्पतर। क्या है इसमें? देखो, यही श्लोक है। यस, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य स्वेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर। अभी ये जो स्थलचर है, करेक्ट, उसमें कौन है? हम भी मनुष्य हैं। मनुष्य आ गए, उसके अंदर 4 लाख योनि आ गई, उसके अंदर भी मनुष्य जाति अति अल्पतर है, सिर्फ 4 लाख योनि है उसमें। और उसमें कहते हैं यद्यपि जीवों में से मनुष्यों की संख्या अल्पतः है, सबसे कम किसकी है? मनुष्य की। अगर आपको हमने लिया नहीं था, लेकिन हम लोग एक बार इसका उच्चारण कर दें। मैं से उदाहरण मैं अनुवाद पढ़ता हूं। जल में रहने वाली योनियां कितनी है? 9 लाख। स्थावर वृक्षों तथा पौधे की संख्या है 20 लाख। ये श्लोक संख्या 138 का तात्पर्य में 20 लाख। कीड़ों तथा सर्पों की योनियां है 11 लाख, और पक्षियों की है 10 लाख। चौपाई की योनियां है 30 लाख। 4 पैर वाले कहाँ है? स्थलचर, वो कितने हैं? 30 लाख। और मनुष्य है कितने? 4 लाख। तो सभी योनियों में जितने भी इधर फिगर्स है, उसमें कम कौन सी है? मनुष्य। अभी देखिए, ये आप मुझे बताइए कि हम गिनने गए थे, किसने गिना है? ये गिने कितने? 84 लाख स्पीसीज गिने किसने? कोई गिन पाएगा? नहीं। लेकिन शास्त्र में बता रहा है कि शास्त्र कह रहा है 84 लाख स्पीसीज। और ये कौन बता रहा है? मालूम है? जिसने ये बनाई है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं। जो बनाता है, जिसने बनाया है, उसको पता है। जैसे माता जी लोग खाना बनाते हैं, खाना क्यों अच्छा नहीं बना और कैसे बना, इसमें क्यों खारा हो गया, क्यों खट्टा हो गया, क्यों तीखा हो गया, वो बता सकते हैं ना, क्योंकि उसको मालूम है मैंने 2 चम्मच की जगह में 4 चम्मच मिर्ची डाल दी, हाँ, नमक डालना ही भूल गया, तो वही बता सकती है क्या है। तो वैसे ही भगवान को पता है कि मैंने कितनी योनियां बनाई है, 84 लाख मैंने बनाई है, और इसमें कोई अपडेट नहीं आया करोड़ों वर्षों से। कोई अपडेट आया है? आपका ऐप का तो आज खरीदा कल अपडेट आ जाता है मोबाइल में। अरे कल ही तो लाया मैं मोबाइल मार्केट से खरीद के, और आज मैसेज आ गया प्लीज अपडेट। हुआ है ऐसा? हुआ है क्या? नहीं, अपडेट आ जाता है, मांग लेते हो अपडेट करो। लेकिन ये करोड़ों साल से वैसे ही चल रहा है। और बहुत सुंदर है कि ये जो श्लोक है जिसको हमने अभी उच्चारण किया कि यार तारम मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तारम मध्य मलेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर। अभी मनुष्य जाति भी कम है, और उसके अंदर भी बता रहे हैं मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध और शबर, ये भी लोग हैं जाति के। तो यह कौन है? क्योंकि मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध तथा शबर जैसे अनेक असभ्य मानव है। असभ्य मानव, असभ्य मानव मतलब क्या? जो भगवान के नीति नियमों को नहीं मानते, मतलब उनको वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई है। जैसे अगर अफ्रीका के जंगल में कोई आदिवासी है, तो उसका क्या गलती है? उसको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ना कृष्ण के बारे में जानने की। उसको तो कोई ज़ारा का शोरूम ही नहीं है कि कपड़े पहने हो, उसको तो अपॉर्चुनिटी नहीं है।
तो उसकी क्या गलती है? गलती है या नहीं है? आगे चर्चा करें। उसकी गलती हो ना हो, लेकिन हमारा सौभाग्य उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पहले तो 84 लाख योनि ब्रह्मांड में, उसमें से एक कैटेगरी क्या है? स्थलचर और जलचर, सॉरी, चल और अचल, करेक्ट। और फिर चल में 3 कैटेगरी, और उस 3 कैटेगरी में जो स्थलचर है उसमें 4 लाख योनि हमारी, और उस 4 लाख योनियों में भी हम मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध और शबर नहीं है, करेक्ट। फिल्टर समझ में आ रहा है? फिल्टर 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 फिल्टर। हाँ, प्लेन की टिकट खरीदी है ना, ट्रेन की टिकट खरीदी ना, फिल्टर में सीट, 1 बर्थ, नो बर्थ, ये वो कितना सारा बहुत कुछ फिल्टर होता है, फिर फाइनली हमें मिलता है कुछ प्रोडक्ट। तो ये फिल्टर हो रहे हम लोग। और उसके बाद अभी ये 4 प्रकार के लोगों में हम तो नहीं है शायद, या फिर ये 4 प्रकार में लोग में हो भी सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठे हो वो तो नहीं है जो यहाँ पे इस अकाउंट ऑफिस में बैठे, क्योंकि वो ऐसे हो भी सकते हैं, लेकिन क्यों यहाँ बैठे उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद कहते हैं वेद निष्ठ मध्ये अधिक वेद मुख माने सुख माने, वेद निषेध पाप करे धर्म नाही गणे। अभी उसमें भी ये कैटेगरी फिल्टर होने के बाद कुछ लोग जो है वेद को नहीं मानते, चलो ये जाति के नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो वेद को मतलब शास्त्र को नहीं मानने वाले हैं, वो भी इसमें फिल्टर लग गया। जो दिखते हैं अच्छे, लेकिन एक अच्छी जाति से भी आए हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानने वाले, वेद को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते। और फिर आगे जो कहते हैं धर्मचारी मध्ये बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्ये एक ज्ञानी श्रेष्ठ। अभी उसमें जो सभ्य मानव है उसमें से कोई शास्त्र को मानता है, वेद को मानता है, उस वेद को मानने वाले में भी जो कोई व्यक्ति है वो क्यों मान रहा है? क्योंकि उसको कोई भौतिक इच्छा है, कोई उसको कुछ पाने की इच्छा है, इसलिए भगवान के पास आए। कर्मनिष्ठ, मुझे धन दे दो, मुझे अच्छी पत्नी दे दो, मुझे अच्छा पति दे दो, मुझे अच्छी नौकरी दे दो, इसके लिए भगवान को पूजा करने बैठा है, शास्त्र को मान रहा है, शास्त्र को पढ़ रहा है। फिल्टर कितने हो गए? ये 5वां फिल्टर हुआ ये, ऐसे व्यक्ति। और उसके बाद जो कहते हैं कोटि कर्म निष्ठ मध्ये एक ज्ञानी श्रेष्ठ। जो कर्म जो है उसके जो नियत कर्म है उसको ज्ञान को लेने की उसकी इच्छा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वेद को मानने की इच्छा है, वेद मान भी रहा है, लेकिन वो कर्म में फंसा हुआ है, वो कर्म में फंसा हुआ है। वो उसमें से भी एक ज्ञानी श्रेष्ठ, उसमें भी कोई एक व्यक्ति जो है वो क्या कहता है कि ये संसार तो दुखालय है, मैं भगवान का अंश हूं। अभी भी भगवान को नहीं मान रहा है, आगे का श्लोक में आएगा। मैं आत्मा तो हूं, लेकिन मैं परमात्मा का अंश हूं, लेकिन परमात्मा है कोई पता नहीं है मुझको। वो कहता है कि नहीं, एक स्वरूप है जिसका मैं अंश हूं और वो भगवान है, लेकिन वो कौन है पता नहीं मुझे। तो यहाँ पे फिर आगे जो कहते हैं कोटि ज्ञानी मध्य, ज्ञान हो गया है कि जगत मिथ्या है, संसार क्या है? टेम्पररी है, उसको पता चल गया है, उसको ज्ञान मिल गया है। लेकिन ये कह रहे हैं कोटि ज्ञानी मध्य एक जन मुक्त, और कह रहे हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ऐसे ज्ञानियों में जिसको ज्ञान हो गया है कि ये संसार टेम्पररी है, ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दुखालय है, इसमें मैं ढूंढने जाऊं सुख तो नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ दुख मिलेगा। लेकिन अभी भी वो भगवान के शरण में नहीं गया, क्योंकि उसको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए मुझे, अभी इससे बाहर कैसे निकलूं। जेल में तो हूं मैं, लेकिन जेल से कैसे बाहर निकलूं उसे नहीं पता है। और उसमें कह रहे कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। देख रहे आप कि हमें जो यहाँ बैठने का सौभाग्य, तिलक लगाने का, कंठी माला पहनने का, जप करने का, भगवान का दर्शन करने का, धोती कुर्ता पहनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो
ऐसे ही नहीं बाई चांस मिला है, ये बाई चांस मिलने वाली चीज नहीं है। कितने फिल्टर हो गए, कौन बताएगा मुझे, बताओ। अभी एक्सप्लेन करो स्टार्ट से, बताओ। सबसे पहला, असंख्य ब्रह्मांड में 84 लाख योनि। चलो सेकंड फिल्टर, दूसरा फिल्टर क्या है उसमें? 84 लाख योनियों में दो कैटेगरी क्या है? चल और अचल। ठीक है, अभी अचल तो मालूम पड़ गया, पौधे हैं और पर्वत है, वो सब जो नहीं चल सकते। हम तो चल रहे हैं ना, तो हम हमारा बात करें तो चल में क्या 3 कैटेगरी है? करेक्ट, यस यस, 3 हो गए। और फिल्टर, उसके बाद हम लोग किस में आते हैं? जमीन पे 2 पैर 4 पैर से चलने वाले। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं हम पहले 4 पैर से चलते हैं, कुछ मूर्ख लोग हैं ऐसी सभ्यता, और प्रभु जी सिखाते हैं। क्या है ना, मनुष्य बंदर से बना है, कुछ पता ही नहीं और सीख रहे हम लोग, बंदर से बन गया। अरे तुम बंदर हो यार, तुम बंदर, प्रोफेसर लोग बंदर है, बंदर से बन गए। चलो, क्या फिल्टर हो गया? हाँ, मनुष्य। स्थलचर जो है, उस स्थलचर में भी जो जो जमीन पे रहने वाले वो कितने हैं? 30 लाख है। 30 लाख में भी 4 लाख मनुष्य जाति है। उस मनुष्य में भी और एक फिल्टर, वो क्या हो गया? पुलिंद, शबर, मलेच्छ, जो असभ्य मानव है, जिनको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, एटिकेट नहीं पता, एकदम निचली कैटेगरी, लेकिन मनुष्य है। करेक्ट, देखा है ना आप लोग ने, आदिवासी एकदम ऐसे लोग हैं, क्या कहूँ, याद दिला देना एक भक्ति सिद्धांत शरीर ठाकुर का एक उदाहरण है, एंड में बता देना मुझे, मैं बताऊंगा, बताने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन जानने की इच्छा हो रही है मुझे, तो बताने की इच्छा नहीं हो रही है। आपको जानने की इच्छा है कि ऐसी कौन सी इच्छा है जो नहीं हो रही है मुझे, आप पूछ सकते हैं मुझे। और उसके बाद ये फिल्टर लगने के बाद फिर और एक कौन सा है? जो वेदों को नहीं मानते। मनुष्य है, अच्छी जाति में पैदा हुए हैं, सब कुछ है, कपड़ा पहन रहे, अच्छी नौकरी कर रहे, सब कर रहे हैं, पैसा भी है, लेकिन वो वेदों को नहीं मानते। करेक्ट, उसमें हम नहीं है अभी तक, जो कैटेगरी उसमें हम नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद एक फिल्टर क्या आता है कि जो वेदों को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल डिजायर्स के लिए, कुछ मटेरियल डिजायर है, कुछ पाने की इच्छा है इस संसार में। क्या पाने की इच्छा है आपको पता है, आप लोग क्यों आए हो आप लोगों को भी पता है। अभी यहां तक, फिर हमें आगे लेके जाना है, यहां तक सही है आप लोग। अभी आप देखोगे ये यहां में रुकना है कि और आगे जाना है। कुछ पाने की इच्छा है, इसके लिए हम हरे कृष्णा, हाँ मिल गया बाय बाय, मिल गया बाय बाय। फिर उसके आगे और एक फिल्टर क्या है कि शास्त्र को पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, उसके बाद पता चल गया कि ये भौतिक संसार मेरे रहने लायक नहीं है, मुझे मुक्त होना है। ज्ञान आ गया, लेकिन अभी भी भक्त नहीं बना है। निराकारवादी हो सकता है, अलग अलग कुछ निर्विशेषवादी हो सकता है। ज्ञान आ गया है, मुक्त होने की इच्छा है, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है। यहाँ पे तक तो ठीक है। फिर आगे और क्या बता रहे हैं? कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ऐसे ज्ञानी जो समझ चुके हैं कि ये जगत मिथ्या है, जगत टेम्पररी है और मेरा घर नहीं है, उसमें का जो ये समझ लेता है, फिर वो आगे जाता है, कृष्ण भक्त बनने की कोशिश करता है। बताइए कितना दुर्लभ है। इसलिए कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आगे के श्लोक में आएगा वो, कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान है। ब्रह्मांड पूरा भ्रमण कर रहे हैं ब्रह्मांड में,
पूरा भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ये योनि में से वो योनि, वो योनि से ये योनि, हम भ्रमण कर रहे हैं। और उसमें से कोई एक जीव को इस्कॉन जू के अकाउंट ऑफिस में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पारसमणि पता है? पता है घर पे आपके? नहीं है? ये क्या है? ये तो 100 रुपए का आता है। नहीं समझे भक्ति अभी तो। ये सबसे बड़ी पारसमणि है। तो लग नहीं रहा, विश्वास नहीं है। ये पारसमणि है, विश्वास नहीं। सबके घर में है, लेकिन क्या है, वो टांग रखी है कोने में। अगर जब पता चल जाए ना कि यही सब कुछ है, तो ये हृदय में लगा के रखेगी, टंगेगी नहीं। तो आप बोल रहे हो आपने भी तो खुद टंगा ये वाला, लेकिन ये असली धन है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, यही प्रेम है। कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। ये रूप गोस्वामी के लिए ठीक है, हमारे लिए तो हमको पैसा कमाना है, हमको बच्चे की शादी करनी है, बहू की गाली खानी है, मजा करना है हमें तो, और वापस दूसरी योनि में बैठना है। देखो हमारे कर्म, हमारी इच्छा, सिर्फ हम एक दूसरा शरीर बना रहे हैं, पल पल बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं? पल पल हम एक दूसरा शरीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक माटी का कोई मूर्ति बनाता है ना, तो धीरे नीचे नीचे से बनाता है ना, ऊपर फिर फाइनली बन जाता है उसका। तो बनाने की कोशिश बना रहा है ना, कुछ समय लगता है। वैसे ही हमारे जीवन में हम कर्म करके कुछ कर्म कर रहे हैं, जो कर्म निषेध है, ऐसे भी कर्म कर रहे हैं जिसके वजह से हम हमारा दूसरा शरीर तैयार कर रहे हैं। बनना है आपको मच्छर? नहीं बनना है। चलो कुत्ता बनेंगे। क्या बनना है? हाथी? बड़ा जानवर बनाना है तो कुछ बड़ा बनाइए, हाथी बनाएंगे। कौन सा बनना है? हाथी बनना है? माता जी क्या बनना है? बताओ तो सही, कोई तो भी चॉइस होनी चाहिए हमारे पास। क्या बनना है हमें? अरे कोई अगर तुमको कहे कि कोई बनना तो नहीं चाहेगा, लेकिन ऐसे कर्म करके, हम कुछ ऐसे कर्म करके ऐसा जीव बनना चाहते हैं जो सुबह पैदा हो जाए और रात को मर जाए। हाँ, और उसी घर में ऐसे कि सुबह झाड़ू मार के वो मच्छर को बाहर भगाए। हम निकालते हो ना माता जी आप लोग, रात को मर जाता है, आपको पता भी नहीं होता है, लेकिन जब सुबह झाड़ू मारते हैं तभी वो मच्छर को बाहर निकालते हो क्या ना झाड़ू में? हाँ या ना? होता है ऐसा? हम झाड़ू नहीं मारते, हमारी माएँ मारती है। हाँ, शायद बेटियां बोल सकती है। देखा है क्या नहीं कभी? हाँ, बारिश के देखो समय में यहाँ पे अभी कितने मच्छर है? नहीं है मच्छर है? आप लोग से ज्यादा है कि कम है? आप लोग से यहाँ पे अभी ज्यादा है कि कम है? कम ही होंगे। नहीं है ना, आप लोग तो ज्यादा ही हो, यहाँ पे आपकी मेजोरिटी है। हाँ, लेकिन अगर कूड़े में जाओ, कोई गंदी जगह पे जाओ, वहां पे मच्छर कितने? उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, कीड़े मकोड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है हमारी पॉपुलेशन से। शायद मैं कहूं कि अंधेरी में ही 800 करोड़ मक्खियां, मच्छर और मूंगी, वो सब कहते हैं ना, चींटियां, वो सब हो गए अंधेरी में ही। तो आप बताइए कि पृथ्वी में कितनी होगी? और ऐसे भगवान कह रहे हैं कि असंख्य ब्रह्मांड में तो कितने जीव भगवान ने अपने अंश निकाले, बताइए। और उसमें से हम एक विरल है जो मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म भी हमें चैतन्य चरितामृत, भागवतम, भगवत गीता का शास्त्रों का अध्ययन करके हमें ये भक्ति लता बीज मिली है। तो कोई कहे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शबर जाति के लोग या फिर मलेच्छ जो है, यहाँ पे क्या क्या है, शबर, पुलिंद, बौद्ध, ये सब लोग भक्त नहीं बन सकते। प्रश्न उठता है ना कि ये सब नहीं भक्त बन सकते? बन सकते हैं।
कैसे बन सकती है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अभी बोलिए, बहुत सुंदर ये श्लोक है, बार बार सुना है ना ये श्लोक? कौन सा? ब्रह्मांडे भ्रमिते होय कौन भगवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये तो याद रहना चाहिए, करेक्ट? तो अभी इसको हम दोहराएंगे। चलिए, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। और एक बार, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं, हम सुन चुके हैं, ठीक है, समझ चुके हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों में जाते हैं और कुछ निम्न ग्रहों मंडलों को। तो कुछ अच्छे कर्म करेंगे हम तो क्या होगा? हमारा ऊपर के ग्रहों में हमारी उन्नति होगी, और कुछ ऐसे नगण्य कर्म करेंगे कि जिसके वजह से हम नीचे के लोक में जाएंगे। ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है। ऐसे करोड़ों जीव भटक रहे, उसमें से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है जिसे कृष्ण की कृपा से अधिकृत शब्द आया है, ध्यान रखिए, इसके ऊपर हम व्याख्या करेंगे। गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अधिकृत मतलब क्या? ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज मतलब क्या? अधिकृत मतलब बोनाफाइड। ये तो इंग्लिश हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो अपॉइंट किए हैं गुरु, भगवान श्री कृष्ण ने जो अपॉइंट, भगवान श्री कृष्ण की परंपरा में जो आते हैं, वैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त करना ये सबसे बड़ा भाग्य हमारा। और ये भाग्य ऐसे ही नहीं हमारा हुआ है, ऐसे ही हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हमने पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों में कुछ ना कुछ हमने क्या कमाया है? सुकृति हमारी है, जिसके वजह से कोई वैष्णव की हमने कुछ सेवा की है, जिसके वजह से हमें ये लाभ प्राप्त हुआ है। कुछ ना कुछ अनजाने में हमने सेवा की। हम उदाहरण की तरह ले सकते हैं कि बहुत सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके आए, करेक्ट? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए तो आपको जो ट्रांसपोर्ट में बैठे उसका ड्राइवर आपको लेके आया, करेक्ट? आपने दर्शन किया भगवान का, हरि नाम लिया, तो आप यहाँ क्यों आए? कैसे पहुंचे? उसने आपको मदद की, अज्ञात सुकृति उसकी बन गई। आप समझे? बाईक पे आला ना, बाईकवर आला ना, पेट्रोल कधी टाकलं? आत्ता टाकलं की काल टाकलं? आता येता येता टाकला? पेट्रोल पंप वाले जी निकल पड़ी उसकी। जिसने पेट्रोल डाला ना तुम्हारी बाइक पे, उसकी भी निकल पड़ी। अज्ञात सुकृति उसने इकट्ठा की कि वैष्णव की उसने सेवा की इनडायरेक्टली। ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, ये विज्ञान को समझना पड़ेगा। वैष्णव की एन केन प्रकारेण कभी भी कहीं भी अगले कई भी जन्म में हमने सेवा की है, इसके लिए हम यहां बैठे हैं। हम चीटी भी हो सकते हैं और डायरेक्ट मनुष्य जन्म मिला है, उदाहरण है शास्त्र में। इसलिए कहा जाता है कि प्रसाद अगर हो तो वो चीटी को भी खिलाना चाहिए, पक्षियों को भी खिलाना चाहिए। पक्षी भी अगर कृष्ण प्रसाद हमने घर पे भोग लगाया और वो चीटियों को मिल रहा है या फिर कोई पक्षी खा रहा है, वो खा के भी सीधा क्या बन सकता है? वो मनुष्य जन्म में आ सकता है और भगवान का भक्त बन सकता है। यहाँ ये बात कर रहे हैं। कौन भाग्यवान जीव? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है? क्यों?
क्योंकि उसने बहुत सारे पिछले जन्मों में सत्कर्म किए हैं, कुछ सुकृति इकट्ठा किए, जिससे आज उसको उस भक्ति करने का लाभ प्राप्त हुआ है। इतनी दुर्लभ है भक्ति, आप समझे कितने फिल्टर। और उसके बाद कितने लोग यहाँ बैठे, ये जितने भी दर्शन करके बाहर जा रहे हैं ना, समोसा वड़ा खा के, आप लोग उनमें से नहीं हो, खाते हो लेकिन उनमें से नहीं हो, खा के ऊपर आ जाते। वो सब कौन सी कैटेगरी है? मानने वाले हैं भगवान को, लेकिन कुछ इच्छा है। क्योंकि ये इच्छा क्यों है? क्योंकि हमारे सीनियर ने हमको बता दिया। हमारा सीनियर कौन है? हाँ, हमारे सीनियर कौन है? मेरे को नहीं, अब नाम मेरा मत ले मैं आपको सही सिखा रहा हूँ। हमारे सीनियर कौन है? हमारे पेरेंट्स। वो पेरेंट्स ने हमको ऐसे सिखाया कि भाई मंदिर तब जाना कुछ चाहिए तो। ठीक है, सही है गलत है बताओ? सही है गलत है? एग्जाम आ रही है, जहां थोड़ा मंदिर जाके आप माथा टेक के, हाँ रिजल्ट आ रहा है, जहां माथा टेक के। मैं एक भक्त को जानता हूं, उसका भाई आईपीएस की प्रिपरेशन कर रहा था और उसका रिजल्ट था। भक्त है। उस रिजल्ट आने वाले दिन उसने 50 माला की। किसका रिजल्ट आने वाला है? भाई का। और इसने कितनी माला की है? तो ये कौन सी कैटेगरी है? भगवान में विश्वास क्यों है? क्योंकि चाहिए, एक हाथ दे एक हाथ ले। बताओ, कुछ पाने की इच्छा। हम उस कुछ पाने की इच्छा, प्रभु जी ऊपर बैठ सकते हो आपको कुछ पाने की इच्छा है, इसलिए तो नहीं आए ना? आए तो भी कैसे बोल सकते? लेकिन ठीक है, आ तो रहे। और ये इच्छा कब जाएगी वो आगे बताएंगे। इच्छा है या नहीं आप सब में? कूट कूट के भरी है, ऐसे बोलो, कूट कूट के भरी है। अगर इच्छा नहीं होती ना, हाँ नहीं, इच्छा नहीं होती ना, तो सब यहाँ पे सैफरन वाले बैठे होते और ये सब लोग रोते होते। इच्छा अभी भी भोगने की कूट कूट के भरी है। ऐसे नहीं कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ मतलब मैं कुछ अलग हूँ, मैं भी आपका ही चिट्टा बट्टा सब साथ में ही होता, सब में भरी हुई है। तो बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। आप शांति से आज घर पे जाएंगे ना, घर पे रात को सोते हैं ना, कितने बजे सोते हैं? 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी सोते। शाम को जाइए घर पे, कितने बीवी सोते हैं? अगर गृहस्थ कोई है तो बीवी को बोलो तुम बाहर जाओ, और अगर अकेले हैं कोई तो बोलो बहन को, सिबलिंग को बोलो तुम बाहर जाओ, बेडरूम का दरवाजा बंद करो और लाइट बंद करो और इसके ऊपर मनन करो। मनन करके सोचो कि भाई आज जो मैं सुन रहा था वाकई में मैं कन्विंस हूं इसके। कन्विंस हो या आप लोग नहीं हो, आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि आप भाग्यवान हो या नहीं। और जब कोई भाग्यवान अगर सोच लेता है तो वो भौतिक चीजों में अपने आप को क्यों लगा रहा है, क्यों पड़ा हुआ है उसमें? क्या करे। लेकिन मैंने कल शायद बताया था इवनिंग सेशन में, लेकिन फिर आप लोग ने मुझे प्रश्न नहीं पूछा। गुड़े टू का एक मैंने, कौन था कल के इवनिंग सेशन? थे क्या कोई? थे, लेकिन सुना था कुछ ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, उसका आंसर आप पूरे दिन। क्वेश्चन क्या था? चलो मेरे एंड में अब पूछ लेना। तभी तो कोई नहीं पूछा मेरे को। टाइम ही नहीं था। हाँ टाइम नहीं था, ऐसे ही सेशन खत्म हो गया। हाँ, यही मैं सुनना चाहता था। क्यों टाइम अभी नहीं है? इतने टाइम तो सब टाइम था हमारे पास, हाँ, लेकिन अभी ये सब क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कारण है इसके पीछे? इसके लिए सेशन लेना पड़ रहा है कि हम इतने सौभाग्यशाली हम लोग, लेकिन फिर भी हम आमोद और प्रमोद में अपना समय बिता रहे हैं। चलो बोल देता हूँ। गुड़ा के शो को एक गृहस्थ ने पूछा, एनवीसीसी में लेक्चर है, मेरे पास है।
कि प्रभु जी आप बोल रहे हो सही है, सब कुछ सही है, सुनना चाहिए, हमें संसार से आसक्ति निकालनी चाहिए, ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है, हमारा उद्देश्य भगवत धाम जाना है क्या आपका? लास्ट टाइम वो तुमने फोटो नहीं डाला प्लेन लेते हुए? हाँ, लिया ही नहीं था क्या? है फोटो? लिया ही नहीं था, अच्छा हुआ नहीं लिया लो। अच्छा, तुम्हें तो डांटते तुम लोगों ने, क्यों लिया हमारा प्लेज वाला फोटो? हाँ, प्रभु जी ने आंसर क्या दिया पता है? गृहस्थ पूछ रहा था एक, बोले तो जो एक गृहस्थ था, उन्होंने बोला, मेरे शब्द नहीं है, आप लोग देख लेना, नहीं तो आप बोलोगे प्रभु जी आप भी उसके ही हो, लेकिन सोचने वाली बात है। उन्होंने बोला कि खाने और पीने की अगर व्यवस्था हो गई है, क्या हो गई है? खाने और पीने की अगर व्यवस्था हो गई है तो सब कुछ छोड़ के भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। समझे क्या बोल रहे हैं? खाने और पीने की व्यवस्था बोला है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनके पास ये व्यवस्था नहीं है। बोलो नहीं है या नहीं है? आपको आज शाम को क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे, ऐसी चिंता है? या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, सालों सालों बाद? हाँ, हो सकती है, सालों सालों बाद शायद हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर खाने और पीने की चिंता नहीं है तो सब कुछ छोड़ के भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये दुर्लभ जीवन है। और ये हम दुर्लभ जीवन पिछले 45 मिनट से आपको मैंने बता दिया है या नहीं? आप लोग एग्री हो कि दुर्लभ है? हाँ, सच में दुर्लभ है, ये बहुत मुश्किल से मिला हुआ है। और यहाँ पे कह रहे गुरु कृष्ण कृपा पाए, जो मैंने बताया कि ऐसे ही नहीं बैठे हो आप लोग, करोड़ों करोड़ों जन्म अलग अलग योनियों में घूम चुके हैं। हम लोग बहुत अलग अलग योनियों में घूम के आए हैं, मनुष्य बने, और ऐसे सभ्य मनुष्य बने, और ऐसे सभ्य बन के, चलो सकामी तो है लेकिन यहाँ बैठे तो है। और फिर अभी यहाँ से हमें एक चेतना को उन्नत करना है, और उस उन्नत चेतना को लेके जाने के लिए हमें कुछ आगे चैतन्य महाप्रभु प्रोसेस बताएंगे। ऑथोराइज्ड, बहुत हमारा देखो, ऐसे बहुत सारे गुरु के पास जाके आओ, कोई अलग अलग गुरु थे आपके पहले? हाँ, कहीं गुरु के पास गए हो? गए हैं ना? हाँ, बहुत सारे मार्केट में घूम रहे गुरु। वो गुरु क्या होता है? गुरु पता है आपको? उस गुरु से अगर जाके आए हो, उसको पूछ लो। अभी भी यहाँ पे विश्वास नहीं तो उस गुरु के पास जाके पूछ लेना। क्या क्वेश्चन होने चाहिए? 3 क्वेश्चन। मैं कौन हूं? भगवान कौन है?